10 ऐसे पक्षी जो अपने घोंसले बनाने के अनोखे तरीकों के लिए मशहूर हैं, जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक भी हुए पागल। नंबर 10, एल्फ आउल नेस्ट। दुनिया के सबसे छोटे उल्लू यानी एल्फ आउल की बात करें तो ये घोंसले बनाने का झंझट ही नहीं करते। इनके रहने का तरीका भी उतना ही खास। ये छोटे पक्षी पेड़ों के अंदर बने पुराने खोखले हिस्सों में अपना ठिकाना बना लेते हैं। वुडपेकर्स के छोड़े हुए छेद इनकी पहली पसंद होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कैक्टस के अंदर भी छुपकर रहते हैं, जिससे न सिर्फ ये गर्मी से बचते हैं बल्कि शिकारियों से। इनका ये टाइनी लेकिन जीनियस तरीका इन्हें अनोखा बनाता है। नंबर 9, वीवर बर्ड नेस्ट। अब बात करते हैं वीवर बर्ड की, जिसे आर्किटेक्ट बर्ड कहना गलत नहीं होगा। ये पक्षी अपने घोंसले को एक परफेक्ट आर्ट पीस की तरह बुनते हैं। घास, तिनके और पाल्म लीव्स को इस तरह गूंथते हैं कि घोंसला बाहर से हैंगिंग बास्केट जैसा दिखता है। ये इसे पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर बनाते हैं ताकि किसी शिकारी की नजर तक न पहुंचे। इनकी नेस्ट बिल्डिंग का तरीका देखने लायक होता है। स्पीड, एग्जैक्टनेस और क्रिएटिविटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। नंबर 8, कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। अब जरा टेलर बर्ड की कलाकारी पर ध्यान दें। ये छोटे से पक्षी अपने घोंसले के लिए पत्तों को सिलते हैं। सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है। ये स्पाइडर सिल्क और प्लांट फाइबर्स की मदद से पत्तों को इस तरह जोड़ते हैं कि घोंसला बाहर से बिल्कुल इनविजिबल लगता है। इसे बनाने में इनकी बारीकी और मेहनत देखने लायक होती है। शिकारी चाहकर भी इन्हें ढूंढ नहीं पाते। नंबर 7, सोशेबल वीवर बर्ड नेस्ट। सोशेबल वीवर बर्ड्स अपने नाम की तरह ही टीम वर्क में यकीन रखते हैं। इनका घोंसला दुनिया के सबसे बड़े घोंसलों में गिना जाता है। ये पक्षी कॉलोनी नेस्ट बनाते हैं जिसमें 100 से भी ज्यादा पक्षी रह सकते हैं। इनके घोंसले में अलग अलग कमरे होते हैं जो हर मौसम के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। इनका ये अनोखा तरीका इनके सोशल और कलेक्टिव नेचर को दर्शाता है। नंबर 6, यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। समुद्र के किनारे सैंडी बैंक्स या सॉफ्ट सॉइल में यूरोपियन बी ईटर पक्षी अपना घर बनाते हैं। ये पक्षी जमीन के अंदर 1 से 2 मीटर लंबी टनल्स खोदते हैं और उसमें अपने अंडे रखते हैं। इन टनल्स के अंदर कई हिडन चैम्बर्स होते हैं जो इनके बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। बी ईटर की ये तकनीक दिखाती है कि सर्वाइवल के लिए क्रिएटिविटी कितनी जरूरी है। नंबर 5, बॉल्ड ईगल नेस्ट। जब बात दुनिया के सबसे मजबूत घोंसलों की हो तो बॉल्ड ईगल्स को भूलना नामुमकिन है। ये अपने घोंसले को ट्री टॉप्स या क्लिफ्स पर बनाते हैं। इनका नेस्ट इतना विशाल और मजबूत होता है कि इसका वजन कई बार एक छोटी कार के बराबर यानी लगभग 1 से 2 टन तक हो सकता है। ब्रांचेस और सॉफ्ट ग्रास से बने इन घोंसलों की लाइफ स्पैन भी लंबी होती है। नंबर 4, हमिंग बर्ड नेस्ट। हमिंग बर्ड्स जितने छोटे हैं इनके घोंसले भी उतने ही छोटे और प्यारे होते हैं। इनका नेस्ट गोल्फ बॉल से भी छोटा होता है, लेकिन डिजाइन के मामले में ये किसी से कम नहीं। ये स्पाइडर सिल्क और प्लांट डाउन से बने होते हैं जो लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये घोंसले पेड़ों की पतली शाखाओं पर छुपे होते हैं जिससे शिकारी इन्हें देख ही नहीं पाते। नंबर 3, बावर बर्ड नेस्ट। अब आते हैं नेचर के आर्टिस्ट बावर बर्ड्स पर। ये पक्षी घोंसला बनाने में अपना क्रिएटिव साइड दिखाते हैं। ट्विग्स और ब्रांचेस से बने इनके घोंसलों को सजाने का तरीका सबसे अलग। ये फ्लावर्स, शेल्स और यहाँ तक कि ब्राइटली कलर्ड ह्यूमन मेड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब ये फीमेल बर्ड्स को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। इनके घोंसले को देखकर कोई भी इनकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज का कायल हो जाए। नंबर 2, माली फाउल नेस्ट। माली फाउल पक्षी जमीन पर अपने विशाल माउंड नेस्ट के लिए जाने जाते हैं। ये मिट्टी, पत्तियों और रेत का इस्तेमाल कर ऐसा घोंसला बनाते हैं जो एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए परफेक्ट होता है। ये घोंसला एक नेचुरल इंक्यूबेटर की तरह काम करता है। पत्तियों के डीकॉम्पोजिशन से हीट पैदा होती है जो एग्स के लिए जरूरी तापमान बनाए रखती है। टेम्परेचर को मॉनिटर करने में इनकी एक्सपर्टीज कमाल की है। नंबर 1, मोंटेजुमा ओरोपेंडोला नेस्ट। अपने घोंसलों के अनोखे डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ये ट्री कैनोपीज में लंबे और लटकते हुए घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले ग्रास और वाइन से बनाए जाते हैं और कई बार 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। शिकारी पक्षियों से बचने के लिए ये इन्हें ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर बनाते हैं। इनका नेस्ट डिजाइन और लोकेशन इन्हें नेचर का अल्टीमेट आर्किटेक्ट बनाता है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।